तो कभी सोचा है कि एक अकेला छोटा सा आइडिया एक पूरा का पूरा मूवमेंट कैसे बन सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक बहुत ही पावरफुल स्क्रिप्ट के जरिए। चलिए देखते हैं कि ये कहानी कैसे बुनी गई परत दर परत। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, और ये सब शब्द नहीं है, ये एक तरह का वादा है। ये हमें बताती है कि भाई हर बड़ी चीज की शुरुआत ना बहुत छोटी सी होती है। और ये लाइन हमसे तुरंत कनेक्ट कर जाती है ना, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। हम सबके पास छोटे छोटे आइडियाज होते हैं, और ये लाइन हमें उम्मीद देती है कि हाँ, वो भी कुछ बड़ा बन सकते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा है एक सपने की शुरुआत। देखिए, किसी भी बड़ी कहानी की तरह यहाँ भी एक कॉल टू एडवेंचर है, मतलब एक बुलावा। ये वो पल है जहाँ कहानी का क्यों तय होता है, वो मकसद जो इस पूरी की पूरी जर्नी को पावर देगा। और यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, गोल कोई नंबर या कोई टारगेट नहीं है, लक्ष्य है लोगों की जिंदगी में फर्क लाना। ये एक मिशन है, और ये स्टेप ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उस सपने को सिर्फ एक इंसान की सोच से निकालकर एक ऐसा मकसद बना देता है जिससे कोई भी जुड़ सकता है। अब आता है दूसरा हिस्सा, संदेह और डर। भाई हर हीरो को अपनी पहली दहलीज तो पार करनी ही पड़ती है, और यहाँ सपना पहली बार असल दुनिया की सच्चाई से टकराता है। बाहर से लोगों का शक और अंदर से उठता हुआ डर, क्योंकि बिना स्ट्रगल के कोई कहानी बड़ी नहीं बनती है ना। और इस कहानी का स्ट्रगल वो यहीं से शुरू होता है। तो बाहर की दुनिया का पहला रिएक्शन क्या था? सीधा और सख्त रिजेक्शन। आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया गया। और ये वो पहली दीवार होती है जिससे टकराकर ज्यादातर बड़े बड़े सपने टूट जाते हैं। पहला सवाल सीधा तरीके पर था, एआई से चैनल, अरे कौन देखेगा? ये सवाल सिर्फ मीडियम पर नहीं, बल्कि पूरे आइडिया के वजूद पर ही था। ये वो आवाज थी जो कह रही थी, तुम्हारा रास्ता ही गलत है। और दूसरा हमला था सपने के साइज पर। 1 मिलियन? अरे ये इतना आसान नहीं है। ये चैलेंज था उस सपने को छोटा दिखाने का, ये कहकर कि ये तो हो ही नहीं सकता। ये वो शक था जो कहता है तुमने कुछ ज्यादा ही बड़ा सोच लिया है। और यही आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। डर को एक रुकावट की तरह नहीं देखा गया, बल्कि उसे कंपास की तरह इस्तेमाल किया गया। यहाँ डर एक वार्निंग साइन नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि हाँ, लक्ष्य सच में बड़ा और वर्थवाइल है। ये डर को फ्यूल में बदलने की कला है। अब आता है तीसरा हिस्सा, 11 उम्मीदें। अब हम कहानी के इमोशनल कोर में जा रहे हैं। ये वो जगह है जहां सक्सेस का मतलब ही बदल दिया जाता है, और यहीं से असली साथी भी मिलते हैं। सोचिए, 10 दिनों की मेहनत के बाद रिजल्ट क्या था? सिर्फ 11 सब्सक्राइबर्स। किसी भी हिसाब से देखें तो ये एक बहुत बहुत छोटा नंबर है। बाहर की दुनिया के लिए तो ये एक फेलियर का साइन हो सकता है, एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट देखने को मिलता है। जहां दुनिया को बस एक छोटा सा नंबर देख रहा था, वहीं बनाने वाले को 11 उम्मीदें और 11 विश्वास दिख रहे थे। ये सिर्फ देखने का फर्क नहीं है, ये इस पूरी जर्नी की बुनियाद है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है यहाँ? ये कि जो शुरुआती सपोर्टर्स होते हैं ना, वो सिर्फ नंबर्स नहीं होते। उन्हें उस सपने की नींव का पत्थर माना गया, एक पार्टनर की तरह देखा गया। वो सिर्फ ऑडियंस नहीं थे, वो इस कहानी के को क्रिएटर्स बन गए थे। अब आता है चौथा हिस्सा, 10 लाख का लक्ष्य। अच्छा, तो जब नींव मजबूत हो गई, तो अब नजरें दूर बड़े गोल पर टिक गईं। अब वक्त था एक छोटी शुरुआत से निकलकर एक बहुत बड़े और हिम्मत वाले लक्ष्य को अपनाने का। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उस बड़े से सपने को हवा से निकालकर जमीन पर ले आती है, एक ठोस प्लान बना देती है। आज 11 और दिसंबर 2026 तक 10 लाख। इससे सबको एक क्लियर डेस्टिनेशन मिल जाती है, एक डेट मिल जाती है जिसके पीछे सब एक हो सकते हैं। अब ये सिर्फ एक क्या नहीं है, बल्कि एक कब भी है। और ये लाइन एक पर्सनल सपने को एक कलेक्टिव मिशन बना देती है। ये सपना सिर्फ मेरा नहीं, ये एक ओपन इनविटेशन है। ये लोगों से कहता है कि ये सिर्फ देखने वाली कहानी नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें शामिल होना है। और अब आखिरी हिस्सा, एक मूवमेंट को बनाना। कहानी यहाँ आकर पूरी होती है जहाँ एक आइडिया एक कम्युनिटी में बदल जाता है। अब सिर्फ सपना देखने का नहीं, बल्कि उसे ऑर्गेनाइज करने और एक असली मूवमेंट बनाने का टाइम है। ये शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी लर्निंग है। लोग काम से नहीं, इरादे से जुड़ते हैं। वो क्या हो रहा है को सब्सक्राइब नहीं करते,
वो क्यों हो रहा है को सब्सक्राइब करते हैं। सपोर्ट हमेशा मकसद की क्लैरिटी से ही मिलता है। और आखिर में ये स्क्रिप्ट हमें क्लियर रोड मैप भी देती है। 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले एक साफ इरादा, दूसरा लगातार मेहनत और तीसरा दिल में उस इरादे की आग को जलाए रखना। ये किसी भी सपने को हकीकत में बदलने का एक प्रैक्टिकल और पावरफुल फॉर्मूला है। तो फाइनल विजन क्या है? लक्ष्य सिर्फ एक नंबर तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मूवमेंट बनाना है जो लोगों को जोड़े। और ये हमें याद दिलाता है कि असली कामयाबी नंबर्स में नहीं, इम्पैक्ट में नापी जाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में एक अकेला सच्चा इरादा 10 लाख लोगों को एक साथ जोड़ सकता है? ये सवाल हमें इस पूरी जर्नी के कोर आइडिया पर वापस सोचने पर मजबूर करता है। और आखिर में कहानी खत्म नहीं होती, ये एक वादे पर आकर रुकती है कि असली कहानी अभी बाकी है। मतलब ये एक एंडिंग नहीं है, ये एक इनविटेशन है कि इस सफर में शामिल हुआ जाए और आने वाली कहानी का हिस्सा बना जाए।